संस्कार एकेडमी के इस एजुकेशनल चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं इस समय ग्रामर की क्लास चलाई जा रही है एक सीरीज में। तो उसी श्रृंखला में हमने पिछले क्लास में पढ़ा था केस के विषय में, केस क्या होते हैं और टाइप्स ऑफ केस, केस कितने प्रकार के होते हैं। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट केस जो मुझे लगा वो था पॉजेसिव केस, संबंध कारक। एक बार इसको फिर से रिवाइज कर देते हैं, उसके बाद हम चलते हैं ये सीखने के लिए कि नाउन से पॉजेसिव केस में, नाउन को पॉजेसिव केस में कैसे बदला जाएगा। ओके बेटा, तो पहले ये जान लेते हैं पॉजेसिव केस होता क्या है। तो जैसे अगर लिखा जाए राम्स मदर इज ब्लाइंड, राम की माता अंधी है। तो जब संज्ञा या सर्वनाम का उपयोग अधिकार दिखाने के लिए या संबंध दर्शाने के लिए करा जाए तो उस संज्ञा या सर्वनाम को हम कह सकते हैं कि वो पॉजेसिव केस में है। यहाँ पर राम की माता, माता का अधिकार, माता पर अधिकार राम का दिखाया जा रहा है। तो जब संज्ञा या सर्वनाम का उपयोग अधिकार या संबंध दिखाने के लिए होता है तो उस संज्ञा या सर्वनाम को हम कह सकते हैं कि वो पॉजेसिव केस में है, यानी कि संबंध कारक के रूप में है। ओके, और अगर आपको केस विस्तार पूर्वक पढ़ना है तो हम अपने डिस्क्रिप्शन में इसके वीडियो का लिंक दे रहे हैं। हम पिछला क्लास अभी केस का ही लिए हैं। ओके बेटा, तो वहां से आप वीडियो को देख सकते हैं। तो राम्स मदर इज ब्लाइंड हमने समझ लिया कि पॉजेसिव केस क्या होता है, संज्ञा सर्वनाम का कौन सा रूप होता है। अब आइए सीखते हैं कि पॉजेसिव केस, संज्ञा को पॉजेसिव केस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे बेटा पहला नियम, इसके लिए 4-5 नियम मैं आपको बताऊंगा, जिसमें सबसे पहला नियम है कि अगर सिंगुलर नाउन है, छोटा सा क्लास होगा, ध्यान से 10 मिनट मेरे साथ जुड़े रहिए। सिंगुलर नाउन अगर है और उसको हम पॉजेसिव केस में बदलना चाहते हैं तो उसके लिए हम एपॉस्ट्रॉफी लगा के एस का यूज कर देंगे। जैसे राम है, ये सिंगुलर नाउन है ना, राम एक वचन संज्ञा है। अगर इसको हमको कन्वर्ट करना है पॉजेसिव केस में तो हम क्या लिख देंगे, राम्स, ऐसे बना सकते हैं। सोहन है, सोहन्स बना सकते हैं। कविता है, कविताज बना सकते हैं। शेक्सपियर है, शेक्सपियर्स बना सकते हैं। कालिदास है, कालिदास, यानी अपॉस्ट्रॉफी एस लगा के उसके बाद एस लगा देना और कुछ भी नहीं करना है आपको। सबसे पहला और सस्ता नियम आप समझ गए होंगे। सिंगुलर नाउन क्या होते हैं, एक वचन संज्ञा, ऐसे संज्ञा जो एक वचन में है, ठीक है ना। तो याद रखिए अगर सिंगुलर नाउन संज्ञा है तो उसमें केवल एपॉस्ट्रॉफी एस लगाकर उसको पॉजेसिव केस में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। यहां पर ये नाउन है लेकिन ये पॉजेसिव केस में नाउन है। ओके बेटा, दूसरा नियम होता है कि अगर प्लूरल नाउन हो, प्लूरल नंबर में नाउन हो तो उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे पॉजेसिव केस में। जैसे अगर मान लीजिए बॉयज है, ऑलरेडी बॉयज है, देखिए इसमें यस तो ऑलरेडी लगा हुआ है, तो इसको अगर ऐसे आप इसको बॉयज लड़कों का अगर बनाना ऐसे बनाते हैं तो आप ये गलत करते हैं, ठीक है। यानी कि ऐसे बहुवचन संज्ञा जिसमें ऑलरेडी यस लगा है या ईएस लगा है तो उसका अगर हमको पॉजेसिव केस बनाना है तो उसमें हम एपॉस्ट्रॉफी एस का यूज नहीं करते हैं, केवल एपॉस्ट्रॉफी का यूज ऐसे कर देते हैं बस। यानी कि बॉयज है और इसका अगर आप पॉजेसिव केस बनाओगे, अगर हमारी जब ट्रांसलेशन कर रहे हो लड़कों का घर बहुत अच्छा है तो बॉयज के बाद आप ऐसे अगर यूज कर देते हैं एपॉस्ट्रॉफी का ऐसे, तो ऑलरेडी ये आपका पॉजेसिव केस में हो जाता है। नंबर 2 आपको उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो अगर प्लूरल नाउन सिंगुलर नाउन है संज्ञा तो उसमें एपॉस्ट्रॉफी एस का यूज कर लीजिए। और अगर ऐसा प्लूरल नाउन जिसमें यस या एस ऑलरेडी लगा हो उसका अगर आपको पॉजेसिव केस बनाना है तो उसमें ओनली एपॉस्ट्रॉफी का यूज ही करिए, ठीक है ना बेटा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब तीसरा नियम आपको बताते हैं, इसको अगर नोट करना है तो नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट करिए। ओके बेटा, अब तीसरा बताते हैं आपको, नियम नंबर 3। कुछ ऐसे प्लूरल नंबर के नाउन होते हैं जिसमें यस या एस नहीं लगता है। जैसे मैन का प्लूरल होता है मेन, देखिए यहां पे यस या एस नहीं लगा है, बहुवचन बनाने में यस या एस का यूज नहीं हुआ है। तो अब प्रश्न ये उठता है तो क्या इसमें एपॉस्ट्रॉफी एस का यूज करेंगे?
प्रश्न ये उठता है क्या इसमें एपॉस्ट्रॉफी एस का यूज करेंगे, तो उसका जवाब है बिल्कुल सही, इसमें एपॉस्ट्रॉफी एस का यूज किया जाएगा। जैसे भले से प्लूरल है तो क्या, लेकिन इसमें यस तो लगा ही नहीं। जैसे ओमैन है, ओमैन का प्लूरल होता है बेटा ओमेन, होता है ना, और इसमें अगर एपॉस्ट्रॉफी यस का यूज करके हम इसको पॉजिटिव केस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 3 नियम हमने बताया, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। अगर सिंगुलर नंबर का नाउन है तो उसमें आप एपॉस्ट्रॉफी यस का यूज करके उसको पॉजिटिव केस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर प्लूरल नंबर का नाउन है तो उसमें अगर यस लगा हुआ है ऑलरेडी या यस लगा हुआ है तो उसमें केवल एपॉस्ट्रॉफी का यूज ही करेंगे। और अगर आपका प्लूरल नंबर का नाउन है लेकिन यस या यस नहीं लगा है तो उसमें एपॉस्ट्रॉफी यस का यूज करके हम उसको पॉजिटिव केस में कन्वर्ट कर सकते हैं। फटाफट देखिए बेटा, तो अगला रूल है, 3 नियम आप पहले ही जान चुके हैं इसके। चौथा नियम कहता है जब 2 संज्ञाएं पास पास हो तो अंतिम संज्ञा में एपॉस्ट्रॉफी एस का यूज करना चाहिए। जैसे एक उदाहरण हम लेते हैं, दिस इज टैगोर द पोएट्स हाउस। अब यहां पे देखिए, दिस इज टैगोर द पोएट्स हाउस, यह है टैगोर लेखक का घर। दिस इज टैगोर द पोएट्स हाउस, यह है टैगोर लेखक का घर। अब यहां पे क्या देख रहे हो, टैगोर भी हमारा नाउन हो गया और ये पोएट भी हमारा नाउन हो गया, और दोनों एक दूसरे में संबंधित हैं। ऐसा नहीं कि अलग अलग अधिकार नहीं प्रदर्शित कर रहे हैं। अगर अलग अलग अधिकार प्रदर्शित करते तो अलग अलग दोनों पे एपॉस्ट्रॉफी एस का यूज करना पड़ता, लेकिन यहाँ पे 2 नाउन है, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। दिस इज टैगोर द पोएट्स हाउस, यहाँ पर आप क्या करोगे, टैगोर पे यस का प्रयोग न करके अंतिम वाले नाउन पर यस का यूज करना है। अगर 2 ऐसे नाउन जो एक दूसरे से संबंधित हैं और वे पास पास आते हैं उसमें अंतिम वाले नाउन पर आपको यस एपॉस्ट्रॉफी यस का यूज करके उसको पॉजिटिव केस में बनाना है। ओके बेटा, इसको भी नोट कर लीजिए, इससे संबंधित हो और एक ही अधिकार प्रकट करती है तो अंतिम वाले संज्ञा पे आप एपॉस्ट्रॉफी एस का यूज करिएगा। लेकिन कभी कभी 2 संज्ञाएं पास पास आती हैं लेकिन उनका अधिकार अलग अलग होता है। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं, जैसे लिखा जाए गोल्ड स्मिथ। गोल्ड स्मिथ एक लेखक थे, आप जानते होंगे। गोल्ड स्मिथ एंड कालिदास, कालिदास न लिख के कोई दूसरा लेखक का नाम लिखिए, शेक्सपियर लिख दीजिए। पोयम। अब यहां पे आप क्या देख रहे हो, गोल्ड स्मिथ एंड शेक्सपियर्स पोयम, गोल्ड स्मिथ और शेक्सपियर की कविता। यहां पे क्यों दोनों में एपॉस्ट्रॉफी एस का यूज हुआ, 2 नाउन पास पास तो आए, दोनों में एपॉस्ट्रॉफी एस का यूज हुआ क्योंकि गोल्ड स्मिथ की अपनी कविता है और शेक्सपियर की अपनी कविता है। ठीक है ना, दोनों की अलग अलग कविता है, दोनों को अपनी अपनी कविताओं पे अधिकार है, यानी एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। ये अपना अपना अधिकार अपनी अपनी कविताओं पे, जबकि वहां पर जो था वहां पे टैगोर और पोएट एक ही का नाम था। टैगोर भी लेखक थे, वो उन्हीं के घर के बारे में बात किया जा रहा था, तो टैगोर और पोएट एक दूसरे से रिलेटेड थे। तो जब 2 संज्ञाएं पास पास आए और वे एक दूसरे से संबंधित हों तो एपॉस्ट्रॉफी एस का यूज अंतिम संज्ञा पर करेंगे। और जब 2 संज्ञाएं पास पास हों लेकिन वो एक दूसरे से रिलेटेड ना हो, उनका अपनी अपनी वस्तुओं पे अलग अलग अधिकार हो, तो ऐसे में दोनों पर एपॉस्ट्रॉफी एस का यूज करेंगे। ठीक है बेटा, अब चलते हैं कुछ ऐसे नियम को भी जानते हैं बेटा कि जहां पर एपॉस्ट्रॉफी एस का यूज नहीं किया जा सकता। जैसे कि पहला नियम यह है कि अगर कोई निर्जीव वस्तु है, कौन सी वस्तु है, निर्जीव वस्तु है, तो उस पर हम एपॉस्ट्रॉफी का उसके साथ यूज नहीं कर सकते। जैसे अगर हमको लिखना है किताब की कवर अच्छी है, तो ऐसा कभी मत लिख दीजिएगा कि बुक्स, बुक ऐसे एपॉस्ट्रॉफी एस लगा के कवर इज वेरी ब्यूटीफुल, ये सरासर गलत है। बुक्स कवर इज वेरी ब्यूटीफुल, क्योंकि निर्जीव वस्तुओं के साथ एपॉस्ट्रॉफी एस का यूज नहीं कर सकते। ठीक है, यहां पे क्या लिखना होगा, द कवर ऑफ बुक्स, यहां पे लिखना चाहिए आपको द कवर ऑफ बुक इज वेरी ब्यूटीफुल, ये सही रहेगा। देखिए कितना माइक्रो नॉलेज है ना, ये माइक्रो नॉलेज मैं आपको दे रहा हूं।
तो ये देखिए, अगर कोई निर्जीव वस्तु है उसके साथ एपॉस्ट्रॉफी एस का यूज नहीं कर सकते और उसको इस रूप में लिखना पड़ेगा, आप का प्रयोग करके लिखना पड़ेगा। ओके बेटा, तो निर्जीव वस्तुओं के साथ आप कभी भी एपॉस्ट्रॉफी एस का यूज मत करिएगा। और सजीव वस्तुओं के लिए, सजीव वस्तुओं के लिए बेटा आप दोनों रूप का यूज कर सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे। अगर सजीव वस्तु है तो प्राणी हो गया कोई सजीव, जैसे कि मतलब काऊ की बात करें, काउज मिल्क, गाय का दूध बड़ा मीठा होता है, तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं काऊ और एपॉस्ट्रॉफी एस लगा के, काउज मिल्क इज वेरी स्वीट, और ऐसे भी लिख सकते हैं द मिल्क ऑफ काउ इज वेरी स्वीट। तो प्राणी और या सजीव वस्तुओं के लिए छूट है, दोनों तरह से हम लिख सकते हैं, लेकिन निर्जीव वस्तुओं के लिए छूट नहीं है। हाँ, एक अपवाद इसमें आता है, अगर मैं नहीं पढ़ाऊंगा तो आप देखोगे कहीं पे, कहोगे सर जी निर्जीव वस्तुओं के बारे में बताए थे और यहाँ पर निर्जीव वस्तुओं के साथ एपॉस्ट्रॉफी एस लगा है। तो बेटा अब उसके लिए आपको और अंदर जाना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा फिगर ऑफ स्पीच, अलंकार। कुछ ऐसे निर्जीव वस्तुएं होती हैं जिनको मानवीकृत करके उपयोग किया जाता है, यानी कि उनको मानव ऐसे दिखाया जाता है जैसे कि मानव है वो, मतलब सजीव मानकर उनका वर्णन किया जाता है। जैसे भारत के वीर सपूत बड़े ही बहादुर होते हैं, मान लीजिए इसका उदाहरण है भारत के वीर सपूत। तो सपूत तो इंसानों के हुआ करते हैं, भारत तो एक देश है, वो तो निर्जीव वस्तु है, कोई वस्तु नहीं है लेकिन निर्जीव है, तो वहां पे हम लिख सकते हैं इंडियाज ग्रेट सन आर वेरी ब्रेव, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, तो उसके लिए बड़ा ही अंदर घुसना पड़ेगा आपको, उसके लिए पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ना पड़ेगा। और जो बच्चे हमारे 12वीं के जुड़े हैं या फर्स्ट ईयर के जुड़े हैं वो तो जान ही रहे होंगे फिगर ऑफ स्पीच क्या है। तो फिगर ऑफ स्पीच में जो पर्सनिफिकेशन होता है, मानवीकृत अलंकार होता है, उसमें किसी भी सजीव वस्तु को, निर्जीव वस्तु को सजीव मानकर वर्णन किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे निर्जीव वस्तुओं के साथ एपॉस्ट्रॉफी एस का यूज कर सकते हैं, जिनको जो है तो निर्जीव लेकिन सजीव मानकर उनका वर्णन किया जाता है। ठीक है बेटा, तो उम्मीद करते हैं आज का ये पॉजिटिव केस, नाउन को पॉजिटिव केस में बदलने का ये जो वीडियो हमारा है वो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। और अगर कोई भी दिक्कत हमारे वीडियो में आता है तो उसको कमेंट के माध्यम पे हमारे पास जरूर भेजिए। हमारे वीडियो को प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा और हमारे चैनल पे यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, ताकि ढेर सारे एजुकेशनल वीडियो और अच्छे से वीडियो हम आप तक पहुंचा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट